इंसान के एवोल्यूशन की कहानी एक बहुत बड़ी गाथा है जो लाखों सालों से चली आ रही है। इसमें कई मोड़ हैं, उतार चढ़ाव है। ये कहानी है एडेप्टेशन की, इनोवेशन की और हर मुश्किल में सरवाइव करने की। इसी कहानी का नतीजा है हम होमो सेपियंस। लेकिन अपनी लिनिएज के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे पूर्वजों ने अपना पहला कदम किस एवोल्यूशन के स्टेज पर रखा था। धरती पर जीवन 3.5 अरब साल पहले शुरू हुआ था। उस समय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स समुद्र में पैदा हुए थे। कई सालों में ये सिंपल लाइफ फॉर्म्स अलग अलग होते गए और इवॉल्व करते गए और आखिरकार मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स एंड एनिमल्स की वो दुनिया बनी जो आज हम देखते हैं। एवोल्यूशन का ये प्रोसेस जो नेचुरल सिलेक्शन से चलता है, हमारे प्लेनेट पर लाइफ की डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे की सबसे बड़ी ताकत है। इंसान की कहानी शुरू होती है अफ्रीका से, जहां लाखों साल पहले हमारे प्राइमेट एंसेस्टर्स सबसे पहले दिखाई दिए थे। ये छोटे पेड़ों पर रहने वाले जीव घने जंगलों में रहने के लिए ढले हुए थे। इनके निम्बल बॉडीज और ग्रास्पिंग हैंड्स से ये पेड़ों पर आसानी से चराच सकते थे। हालांकि वो आज के मॉडर्न ह्यूमन से बहुत अलग लगते होंगे, लेकिन इन एंशिएंट प्राइमेट्स में कुछ खास ट्रेट्स थे जो हमारे एवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी साबित हुए, जैसे बिनोक्यूलर विजन और बड़ा दिमाग। जैसे जैसे लाखों सालों में अफ्रीकन क्लाइमेट बदलता गया, वैसे वैसे हमारे एंसेस्टर्स का घर भी बदलता गया। जंगलों की जगह खुले मैदान आ गए, जिससे एडेप्टेशन के लिए नई चुनौतियां और मौके मिले। एनवायरमेंटल चेंज की इस आग में ही ह्यूमन एवोल्यूशन के बीज बोए गए और उस अद्भुत यात्रा का रास्ता तैयार हुआ जिसने हमारी प्रजाति को जन्म दिया। लगभग 60 लाख साल पहले प्राइमेट फैमिली ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। यहीं से हमारी लिनिएज यानी होमिनिन्स का हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों चिंपैंजीज और बोनोबोस से अलग होना शुरू हुआ। हालांकि हमारा कॉमन एंसेस्टर कौन था ये अभी पता नहीं है, लेकिन फॉसिल एविडेंस से पता चलता है कि इन अर्ली होमिनिन्स में एक खास ट्रेट था जो उन्हें दूसरों से अलग करता था। बाइपेडलिज्म यानी दो पैरों पर सीधे चलने की क्षमता। बाइपेडलिज्म का आना ह्यूमन एवोल्यूशन में एक गेम चेंजर था। इससे हमारे हाथ टूल्स और खाना कैरिंग करने के लिए फ्री हो गए। नए एनवायरनमेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे रास्ते खुल गए और हम लंबे घास के ऊपर से देख पाने लगे, जिससे प्रेडेटर्स और प्रे को देखने में आसानी होती थी। हालांकि बाइपेडलिज्म क्यों इवॉल्व हुआ, इसके असली कारणों पर अभी भी बहस होती है, लेकिन ये साफ है कि इस एडेप्टेशन ने हमारी लिनिएज को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सबसे पहले झांत होमिनिन्स में से एक था साहेलांथ्रोपस चाडेंसिस, जिसकी स्कल का फॉसिल मिला है जो 7 लाख साल पुराना है। ये फॉसिल हमारे एवोल्यूशन के इस महत्वपूर्ण पीरियड के बारे में महत्वपूर्ण क्लूज देता है। दूसरे अर्ली होमिनिन्स जैसे कि आर्डिपिथेकुस रमीडस लगभग 40 लाख साल पहले रहते थे और उनमें एप जैसे फीचर्स के साथ साथ ट्री क्लाइंबिंग और बाइपेडल वॉकिंग दोनों के लिए एडेप्टेशंस थे। ये अर्ली होमिनिन्स इंसान बनने की लंबी यात्रा के पहले कुछ कदम थे। जैसे जैसे होमिनिन्स इवॉल्व होते गए, उन्हें कई तरह के एनवायरमेंटल प्रेशर्स का सामना करना पड़ा, जिसने उनके एनाटॉमी और बिहेवियर को आकार दिया। नेचुरल सिलेक्शन ने उन इंडिविजुअल्स को चुना जो अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से बेस्ट सूटेड थे, और धीरे धीरे उन ट्रेट्स का संग्रह होता गया जो आखिरकार हमारी प्रजाति को डिफाइन करते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि अलग अलग शाखाओं वाले एक पेड़ की तरह है, जहां हर होमिनिन स्पीसीज अपने यूनिक इकोलॉजिकल निश के हिसाब से अडेप्ट होती गई। होमोजेनस का उदय, जिसमें मॉडर्न ह्यूमंस भी शामिल हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ी छलांग थी। लगभग 28 लाख साल पहले अफ्रीकन सवाना में एक नई स्पीसीज आई, होमो हैबिलिस, जिसे उनके टूल मेकिंग एबिलिटीज के कारण हैंडीमैन भी कहा जाता है। ये अर्ली ह्यूमंस पत्थरों को तोड़कर सिंपल स्टोन टूल्स बनाते थे और कटिंग और स्क्रैपिंग के लिए शार्प एजेस बनाते थे। टूल्स के यूज ने होमो हैबिलिस के अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल दिया। अब वो जानवरों को काटकर मीट ज्यादा आसानी से प्राप्त कर सकते थे, बोन मैरो जैसे नए फूड सोर्सेज तक पहुंच सकते थे और प्रेडेटर्स से खुद को बेहतर तरीके से बचा सकते थे। इस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ने उनके लिए नए इकोलॉजिकल नीचेस खोल दिए और होमो हैबिलिस को अलग अलग हैबिटेट्स में थ्राइव करने का मौका दिया।
लगभग 18 लाख साल पहले एक नई ह्यूमन स्पीसीज का उदय हुआ, होमो इरेक्टस, जिसका ब्रेन बड़ा था, लेग्स लंबे थे और बॉडी ज्यादा ह्यूमन लाइक था। होमो इरेक्टस कुशल टूल मेकर्स थे और उन्हें कई महत्वपूर्ण इनोवेशंस का श्रेय दिया जाता है, जैसे कि आग का डिस्कवरी। 15 लाख साल पहले कंट्रोल्ड फायर यूज के एविडेंस से पता चलता है कि होमो इरेक्टस ने गर्मी, खाना पकाने और सुरक्षा के लिए आग की पावर का इस्तेमाल करना सीख लिया था। आग पर कंट्रोल पाना ह्यूमन एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा मोमेंट था। इससे ठंडे क्लाइमेट्स में गर्मी मिलती थी, खाना पकाया जा सकता था जिससे वो पचाने में आसान हो जाता था और न्यूट्रिशन के नए सोर्सेज खुलते थे, और ये प्रेडेटर्स से सुरक्षा और रोशनी का सोर्स भी था। आग ने लोगों को एक कॉमन हाथ के इर्द गिर्द ला दिया, जिससे सोशल इंटरैक्शन और लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। सेक्शन 4, द ग्लोबल ऑडिसी, माइग्रेशन एंड एडेप्टेशन। होमो इरेक्टस पहली ह्यूमन स्पीसीज थी जिसने अफ्रीका से बाहर कदम रखा और एक अद्भुत यात्रा शुरू की जो उन्हें एशिया और यूरोप तक ले गई। फॉसिल एविडेंस से पता चलता है कि होमो इरेक्टस 18 लाख साल पहले रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया, 16 लाख साल पहले जावा और 12 लाख साल पहले चाइना पहुंच चुके थे। ये उनकी अडेप्टेबिलिटी और लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन की क्षमता को दर्शाता है। जैसे जैसे होमो इरेक्टस की आबादी दुनिया भर में फैलती गई, उन्हें अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट्स का सामना करना पड़ा। आइस एज यूरोप के ठंडे लैंडस्केप्स से लेकर साउथ ईस्ट एशिया के घने जंगलों तक। इस जियोग्राफिक एक्सपेंशन ने उन्हें नए सिलेक्टिव प्रेशर्स में डाल दिया, जिससे फिजिकल ट्रेट्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस में रीजनल वेरिएशंस आने लगे। यूरोप में होमो इरेक्टस से एक नई स्पीसीज का जन्म हुआ, होमो हाइडेलबर्गेंसिस, जिसका ब्रेन बड़ा था और बॉडी ज्यादा रोबस्ट था। ये उत्तर के ठंडे क्लाइमेट्स में रहने के लिए एडेप्टेशंस थे। माना जाता है कि होमो हाइडेलबर्गेंसिस से ही निएंडरथाल्स का जन्म हुआ, जो यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में रहते थे, और डेनिसोवंस का भी, जो ह्यूमंस का एक रहस्यमय ग्रुप था जिसके बारे में साइबेरिया में मिले डीएनए एविडेंस से पता चला है। इस पीरियड के दौरान ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी रिमार्केबल डाइवर्सिटी और एडेप्टेशन की कहानी है। अलग अलग ह्यूमन स्पीसीज ने एक साथ कोएग्जिस्ट किया और इंटरैक्ट किया, कभी कभी इंटरब्रीडिंग भी की और मॉडर्न ह्यूमन पॉपुलेशंस में अपनी जेनेटिक लेगेसी छोड़ी। ह्यूमन एवोल्यूशन की टैपेस्ट्री इन अलग अलग लिनिएजेस के धागों से बुनी गई है, जिनमें से हर एक ने हमारी प्रजाति के इतिहास को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया है। सेक्शन 5, अ लेगेसी एच्ड इन आवर जीन्स, मॉडर्न ह्यूमंस एंड बियॉन्ड। ह्यूमन एवोल्यूशन के कहानी का आखिरी चैप्टर हमारी अपनी स्पीसीज होमो सेपियंस के इमर्जेंस के साथ शुरू होता है, जो लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में आई थी। फॉसिल और जेनेटिक एविडेंस से पता चलता है कि हमारा ओरिजिन ईस्ट अफ्रीका में हुआ था, जहां हमारे एंसेस्टर्स में वो ट्रेट्स डेवलप हुए जो आज हमें डिस्टिंग्विश करते हैं। एक स्लेंडर बनावट, एक हाई फॉरहेड और एक लार्ज कॉम्प्लेक्स ब्रेन। इन एडवांटेजेस से लैस होमो सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर माइग्रेशन की अपनी वेव शुरू की और आखिरकार दूसरी ह्यूमन स्पीसीज को रिप्लेस कर दिया जिनसे उनका सामना हुआ। हमारी स्पीसीज की सफलता के रीजंस अभी भी डिबेट का विषय हैं, लेकिन इसमें कई फैक्टर्स का योगदान रहा होगा, जैसे कि हमारी एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज, सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स। जैसे जैसे हम दुनिया भर में फैलते गए, होमो सेपियंस का दूसरी ह्यूमन स्पीसीज से एनकाउंटर हुआ और इंटरैक्शन हुआ, जिसमें निएंडरथाल्स और डेनिसोवंस भी शामिल थे। जेनेटिक एविडेंस से पता चलता है कि इन ग्रुप्स के बीच इंटरब्रीडिंग हुई थी, जिसने मॉडर्न ह्यूमन पॉपुलेशंस के जीनोम्स में एक स्थायी लेगेसी छोड़ी है। आज अफ्रीका के बाहर रहने वाले ज्यादातर लोगों में निएंडरथॉल डीएनए का एक छोटा सा परसेंटेज पाया जाता है, जो हमारे शेयर्ड एंसेस्ट्री का प्रमाण है। ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम इवॉल्व होते रहते हैं और अपनी चेंजिंग वर्ल्ड के हिसाब से अडेप्ट होते रहते हैं, हालांकि दूर अतीत की तुलना में बहुत धीमी गति से। ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग लगातार इवॉल्व हो रही है, क्योंकि नई डिस्कवरीज होती रहती हैं जो हमारे एंसेस्टर्स की नॉलेज को रिफाइन करती हैं और जीवन की ग्रैंड स्कीम में हमारी जगह पर प्रकाश डालती है। पेड़ों पर रहने वाले प्राइमेट्स से लेकर धरती पर डोमिनेंट स्पीशीज तक ह्यूमन एवोल्यूशन का सफर एडेप्टेशन, इनोवेशन और सर्वाइव करने की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण है।